गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। आज का टॉपिक है इक्विलेटरल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? एक्सियल पोजीशन। किसके लिए बताया था? एक्सियल पोजीशन और एंड पॉइंट के लिए। अब ये सेकंड क्या है? इक्विलेटरल। ये क्या होता है? द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ ए डाइपोल इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल लाइन। अब ये क्या होता है इक्वेटोरियल लाइन? तो हम आपको समझा दें कि 2 पॉइंट है हमारे पास, ए और बी। ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो अपन हमेशा क्या लेते हैं? 2a। इसके पहले जितने भी वीडियो बताए उन सब में हमने क्या बताया आपको? यही, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेना है? 2a। अब ओ क्या हो गया? इसका सेंट्रोइड, इसका 2 डाइपोल के बीच का। देन ओ से हमें क्या लेना है? एक परपेंडिकुलर। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 पॉइंट हैं उसके सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वही होता है हमारा क्या? कोएक्सियल पोजीशन। वही हमने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। डाइपोल एंड डाइपोल परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, किसी एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो डाइपोल के पॉइंट के बीच में, तो इज कॉल्ड अ इक्विलेटरल लाइन। ये इसी को बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन। अब फिर वही बात, ओ से पी तक का डिस्टेंस हमको कितना लेना है? स्मॉल आर। क्लियर? अब ये आप इतना समझो, ये डायग्राम भूल जाओ कि हम क्या बता रहे हैं। लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय 2 चार्ज। ये भी उसमें लिखा था हमने, एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज, और डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज कितना हो जाएगा? 2a। और ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा? r। फर्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर अपन क्या देख रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 के Q अपॉन AP स्क्वायर। क्या हो जाएगा? Q अपॉन AP स्क्वायर। किसके अलॉन्ग? AP के अकॉर्डिंग। अब ये B से P और A से P या P से B, P से A, दोनों डिस्टेंस कैसे हैं? इक्वल है। क्लियर? तो अलॉन्ग AP लिया और एक बार अपन किसका लेंगे? अलॉन्ग PB। तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई E0 के Q अपॉन BP स्क्वायर अलॉन्ग PB। क्लियर? अब हम आपको समझाते हैं कि ये जो E1 और E2 है, तो ये आपको हम बता दें कि जब इस तरीके से अपन डायग्राम बनता है, ज्योमेट्री इसको जब सॉल्व करते हैं, तो इसका इंटेंसिटी के लिए आपके लिए 2 डायरेक्शन में, मतलब 2 पोजीशन में 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। इसके कितने कंपोनेंट्स बनते हैं? 2 कंपोनेंट्स। क्लियर? फर्स्ट कंपोनेंट्स होता है अपना क्या? कॉस थीटा, और एक होता है साइन थीटा। अब कॉस थीटा किसके लिए होता है और साइन थीटा किसके लिए होता है? तो एक लाइन बनता है अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए और एक किसके लिए बनता है? वर्टिकल एक्सिस के लिए। क्लियर? अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होते हैं, तो वो भी आपको हम क्लियर करते हैं। वर्टिकल एक्सिस के लिए हमेशा क्या बन रहा है? साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या बनता है? कॉस थीटा। इसी अकॉर्डिंग जब इस AP लाइन को हम आगे तक प्रोड्यूस करेंगे तो एक चार्ज E1 बनेगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और एक जो PB की साइड बनेगा उसमें क्या बनेगा? E2। अब ये किस तरीके से, किस अकॉर्डिंग है या किस और आपका जो रहेगा डायरेक्शन किस साइड जाएगा, तो ये हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं। किसके लिए? एक्सियल पोजीशन। तो वो भी यहाँ रहेगा। पॉजिटिव क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे कि या रिपेल होंगे? तो वो हमने आपको बताया रिपेल होंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्लियर? तो वो इस तरीके से आपको पूरा क्लियर हो गया। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। ठीक है? उसी डायग्राम की हम आपको बात करते हैं बाय ज्योमेट्री। AP और BP जो भी हमने डिस्कस किया कि दोनों का डिस्टेंस कितना? इक्वल है। तो E1 इज इक्वल टू कितना हो गया? E2। ये इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे तो एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो कितना हो गया? 2 थीटा। वेयर एंगल PAO एंगल PBO इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? E1 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। अब जो E1 है और E2 इसको अपन 2 कंपोनेंट से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमने आपको बताया कि जो वर्टिकल पोजीशन बन रहा है वो किस में आता है? और साइन थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल में आ रहा है वो किस में आता है? कॉस थीटा। ये हमने आपको लिख दिया। तो E1 के अकॉर्डिंग लिख लिया, E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा। सिमिलरली E2 के लिए जो अपन देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो होगा वो होगा E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। दैट्स E1 और E2 कैसे हैं? इक्वल है। वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। दोनों कैसे हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे हमने ये साइन किसके लिए? एब्सोल्यूट, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। सारे दोनों कैसे लेना होगा? पॉजिटिव। E1 साइन थीटा इज इक्वल टू E2 साइन थीटा। सो वर्टिकल कंपोनेंट इज कैंसिल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऐड। मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे उसको अपन कैंसिल कर देंगे और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे उसको अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? तो वो देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड
फर्स्ट में भी अपन एक्सियल पोजीशन में भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और वर्टिकल जो कंपोनेंट्स थे उसको अपन क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E2 और E1 और E2 कैसे इक्वल है, तो उसको भी हमने क्या लिख दिया, E1 लिख दिया। तो ये कितने E1 बन गए, 2E1 cos थीटा। E इज इक्वल टू E1 का वैल्यू आपको फाइंड है 1/4 E नॉट के इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर और cos थीटा, ये यहाँ से आ गया, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें फाइंड करना है क्या, AP कैसे फाइंड होगा, तो उस डायग्राम के थ्रू हम आपसे बात करेंगे इन ट्रायंगल POA। पाइथागोरस यूज किया, बाय यूजिंग पाइथागोरस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब ये क्या होता है पाइथागोरस, आप सभी को मालूम है, और OP और OA का वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट आ गया, तो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एंड cos थीटा इज इक्वल टू OA अपॉन AP। ये cos थीटा कैसे फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में आपने पढ़ा है क्या, PVP अपॉन HSB, क्लियर। उससे हो जाएगा A अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इन दोनों का वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, किसका, AP का और cos थीटा का। E इज इक्वल टू जब वैल्यू पुट करोगे तो आपने देखा AP की जगह हमने R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड cos थीटा की जगह A अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। जब वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों को कंपोनेंट को मिला के लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा 2QA अपॉन 4 पाई E नॉट के इंटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर। कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये पावर में है 2, तो कितना बन गया 3/2। वेयर जो ये 2QA है इसको अपन क्या बोलेंगे, P। वहां पे भी अपन ने देखा था एक्सियल पोजीशन में, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में आगे हम बात कर रहे हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट के, और जो वहाँ बचा था उसको हमने चेंज करके क्या लिख दिया, P। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब ये जो लिखा है E को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये माइनस का 1/4 पाई E नॉट के P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 3/2, और ये P वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कोएक्सियल का फॉर्मूला हो गया। अब इफ यदि डायपोल इज वेरी स्मॉल, हम क्या बोल रहे हैं, डायपोल जो है बहुत छोटे हो, और डिस्टेंस एट पॉइंट P फ्रॉम द डायपोल इज वेरी लार्ज, और उनके बीच का डिस्टेंस कैसा हो, बहुत ज़्यादा हो, तो ये हमने बता दिया कि R इज लार्जर देन A, तो देयरफॉर A स्क्वायर कैन बी निगलेक्ट। तो जो हमारा A स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, वेक्टर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका इंटेंसिटी 1/4 पाई E नॉट के इंटू P अपॉन क्या हो गया, A की पावर 3 मतलब AQ और P वेक्टर। ये भी आप बोल सकते हो कब, जब जो उसका डायपोल है वो कैसा हो, वेरी स्मॉल, और डिस्टेंस पॉइंट P जो एक पॉइंट लिया आपने डायपोल वो कैसा हो, वेरी लार्ज, तब उस कंडीशन में फॉर्मूला ये होगा। क्लियर, समझ में आया। ये दोनों जो हमने आपको डेरिवेशन बताई ये आपको नोट करना है, और एग्जाम में इम्पोर्टेंट भी है। क्लियर, और भी इसके आगे जो इससे रिलेटेड टॉपिक आपको दिया हुआ है वो बुक से आपको प्रेफर करना है। थैंक यू।